ज़रा सोचो, अगर किसी ने आपको कुछ ऐसा कह दिया हो जो आपको अच्छा ना लगा हो, जैसे किसी ने आपकी आलोचना कर दी हो, किसी ने आपकी बात को नज़रअंदाज कर दिया हो, किसी ने आपको ठीक से समझा ना हो, या फिर किसी ने आपसे कुछ ऐसा कह दिया हो जिससे आपको लगा हो कि इसने मेरा अपमान कर दिया है, तो आप क्या करेंगे? हम तुरंत ही जवाब दे देंगे। कभी कभी बात छोटी होती है, लेकिन हमारी प्रतिक्रिया उसे बड़ा बना देती है, और बाद में हमें लगता है कि मुझे इस तरह से प्रतिक्रिया नहीं देनी चाहिए थी, मुझे ऐसा रिएक्ट नहीं करना चाहिए था। तो सवाल ये उठता है कि क्या हमें हर बात पर प्रतिक्रिया देनी चाहिए? कि क्या हर बात पर प्रतिक्रिया देना ज़रूरी है? हम इतनी जल्दी प्रतिक्रिया क्यों देते हैं? दरअसल कई बार हम किसी की बात को सुनकर उसे अपने लिए अपमान या गलत महसूस कर लेते हैं, और इससे पहले कि हम कुछ ठीक से समझ भी पाएँ, हमारा मन अपने बचाव में खड़ा हो जाता है और हम तुरंत ही प्रतिक्रिया दे देते हैं। किसी को साधारणतः जवाब देना या किसी को तुरंत ही प्रतिक्रिया दे देना, इन दोनों ही बातों में अंतर होता है। उत्तर में सोच विचार कर अपने विचारों को प्रकट किया जाता है, लेकिन प्रतिक्रिया में अधिकतर बिना सोचे समझे ही मानसिक भाव के बहाव में आकर प्रतिक्रिया दी जाती है। जरा सोचो, क्या हर बात का जवाब देना ज़रूरी है? क्या हर गलतफहमी को दूर करना ज़रूरी है? या हर क्रिटिसिज्म का जवाब देना ज़रूरी है? क्या हमें उसी समय पर अपनी स्थिति को क्लियर करना ज़रूरी है? क्या हर व्यक्ति को अपनी सफाई देना ज़रूरी है? क्या हर किसी को ये साबित करना कि मैं सही हूँ ज़रूरी है? कुछ बातें ऐसी होती हैं जिन पर बोलना ज़रूरी होता है, लेकिन कुछ बातें ऐसी भी होती हैं जिन पर हमें ध्यान देने की ज़रूरत नहीं होती। कुछ बातें ऐसी भी होती हैं जिन पर हमें अपना समय खर्च नहीं करना चाहिए, क्योंकि हर बात हमारा समय, हमारी ऊर्जा और हमारा ध्यान पाने के योग्य नहीं होती। बहुत बार मौन रहना अत्यंत आवश्यक होता है। हमारी भारतीय ज्ञान परंपरा में संयम, धैर्य और विवेक को महत्व दिया गया है। संयम का अर्थ ये नहीं कि हम सदैव चुप रहें, बल्कि
संयम का अर्थ है आत्मनियंत्रण, यानी जब भी हमें आवश्यकता हो तब हम बोलें, और जब हमें आवश्यकता ना हो तब हम मौन रहें। जब हमें बोलने की आवश्यकता हो तो हम सोच विचार कर बात का जवाब दें, लेकिन जब हमें बोलने की आवश्यकता ना हो तब हम अपने ऊपर नियंत्रण रखें। मौन रहना कोई कमजोरी नहीं होता। मौन आत्म संयम का एक रूप है। आत्मनियंत्रण हमें ये सिखाता है कि हमें कहाँ बोलना है, कब बोलना है, कहाँ नहीं बोलना और कब नहीं बोलना। जब भी हमें बोलने की आवश्यकता हो तब हम विचार कर ठीक से बात का जवाब दें, उसका उत्तर दें, और जब हमें आवश्यकता ना हो तो हम व्यर्थ में ही अपनी प्रतिक्रिया ना दें। अब एक और सवाल है, हमारी ऊर्जा किसके लिए है? क्या हर बात, हर व्यक्ति और हर परिस्थिति हमारी ऊर्जा और हमारे ध्यान को पाने के योग्य हैं? हम हर व्यक्ति को नियंत्रित नहीं कर सकते। हम हर बात को अपने नियंत्रण में नहीं ले सकते, और हम हर गलतफहमी को तुरंत ठीक नहीं कर सकते। लेकिन हम ये सीख सकते हैं कि हमें कब प्रतिक्रिया देनी है और कब प्रतिक्रिया नहीं देनी है, कब हमें अपनी प्रतिक्रिया देकर अपनी ऊर्जा लगानी है और कब हमें प्रतिक्रिया ना देकर अपनी ऊर्जा बचानी है। अगली बार जब भी कोई बात आपको तुरंत प्रतिक्रिया देने के लिए उकसाए तो एक पल रुककर ज़रा ये सोचिए कि क्या इस बात पर प्रतिक्रिया देना ज़रूरी है। क्योंकि कई बार समस्या ये नहीं होती कि हम जवाब देना नहीं जानते, बल्कि समस्या ये होती है कि हम हर बात को जवाब देने के योग्य मान लेते हैं। याद रखिए, हर बात पर प्रतिक्रिया देना जरूरी नहीं होता। विवेक इस बात में है कि हम ये जान सकें कि हमें किस बात पर प्रतिक्रिया देनी है, किस बात का हमें उत्तर देना है और किस बात को हमें जाने देना है। फिर मिलते हैं एक और विचार के साथ, जो शायद जीवन की एक और उलझन को थोड़ा और स्पष्ट कर दे।